नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। इनका नाश करके आपको श्रेष्ठ विवेक ज्ञान सत्संग प्रदान करता है। प्रतिदिन आप श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। तृतीय स्कंद में हम पहुंचे हैं, मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे हैं। उद्धव मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे हैं विदुर जी, और विदुर जी की और मैत्रेय ऋषि की बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है। आज उस चर्चा में पहुंचते हैं, क्या चर्चा हो रही है। विदुर जी ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारे को भगवत कथा सुनाए। अच्छा, ये मैत्रेय और विदुर जी का संवाद कहाँ हुआ, ये कथा कहाँ हुई? जहाँ आप बैठे हो इसी हरिद्वार क्षेत्र में मैत्रेय और विदुर जी का संवाद होता है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा सुनाते हैं, यहीं गंगा जी के तट पर हरिद्वार। विदुर जी कहते हैं, हरे कथा मेव कथा सुसारम। भगवान की हरि की कथा ही कथाओं का सार है। जितनी भी कथाएं हैं उनमें भगवान की कथा ही सार है। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, तुम सचमुच साधु हो। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं। आपका ये जो प्रश्न है, इससे सारे संसार का कल्याण होगा। तुम साधु हो, तुम्हारा प्रश्न साधु है, और तुम साधु लोगों पर अनुग्रह कर रहे हो। देखो, ये श्लोक है, मैं वैसे ही नहीं कह रहा। यहाँ एक अर्धाली में साधु शब्द का 3 बार प्रयोग आया है। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान सात्वनुगृह्णता। क्या कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सुंदर क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न आपके अपने स्वार्थ का नहीं है, संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न है। दूसरा, त्वया साधो, आप भी साधु हो, और आप सज्जनों के ऊपर कृपा करके ऐसा प्रश्न कर रहे हो। असल में तुम अपने प्यारे कृष्ण की कीर्ति का विस्तार करना चाहते हो। तुम्हारे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। व्यास जी ने स्वयं अपने हाथ से लिख लिख करके, पुराण बना बना करके श्री कृष्ण की कीर्ति का विस्तार किया है। तुम उन्हीं के वीर से पैदा हुए हो, इसलिए बेटे के रूप में आपका काम कर रहे हो। तुम साक्षात धर्म हो। 12 महाभागवतों में से तुम एक हो। मांडव्य ऋषि के शाप से तुम यहाँ धर्म के रूप में प्रकट हुए हो। तुमसे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं विदुर जी। क्यों? क्योंकि जब भगवान परलोक धाम जाने लगे ना, उन्होंने 3 बार तुमको कहा, मुझको सब मिले, मेरा विदुर नहीं मिला। और जाते समय मुझे आदेश दे गए कि विदुर जब भी तुम्हारे पास आए तो उनको हमारे इस ज्ञान का, श्रीमद् भागवत का उपदेश करना। इसलिए अब मैं तुमको भगवान की लीला सुनाता हूँ। देखो, ये बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक लीला के प्रारंभ में परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप होता है।